स्वागत है आपका मूनलिट टेल्स में, जहां हर रात चांदनी की रोशनी में कहानियां जन्म लेती हैं। कुछ यादों से भरी, कुछ सपनों से जुड़ी और कुछ बस आपके दिल को सुकून देने के लिए। यहाँ हर कहानी आपको एक सफर पर ले जाएगी, ठंडी रातों, पुराने गांवों और शांत पलों के बीच, ताकि आपकी आंखें बंद हों और मन को मिले आराम। तो चलिए, चांदनी के साए में एक नई कहानी शुरू करते हैं, मूनलिट टेल्स के साथ, जहां हर रात एक नई नींद लाने वाली कहानी आपका इंतजार कर रही है। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर छा गया था। चारों तरफ ठंडी हवा बह रही थी, जैसे कोई पुरानी यादें कानों में फुसफुसा रही हो। पेड़ों की पत्तियां भी ठिठुरकर हिल रही थीं और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती थी। फिर सब शांत। इस सर्दी की रात में गांव के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा था, मिट्टी और बांस से बना हुआ। उस झोपड़े में रहता था रामू, उम्र लगभग 30 साल, मेहनती, सीधा सादा, पर बहुत बड़ा सपना देखने वाला आदमी। उसका सपना था अपना खुद का पक्का घर बनाना, जहां उसकी बूढ़ी माँ ठंडी रातों में बिना डर के सो सके। पहला अध्याय, ठंड और संघर्ष। हर सुबह जब ठंडी धुंध गांव को ढक लेती, रामू उठकर चूल्हे में आग जलाता। उसकी माँ शांति देवी कांपते हाथों से उसकी चाय बनाती। बेटा, इतनी ठंड में मत निकल, वह कहती, थोड़ा उजाला हो जाए फिर जाना। लेकिन रामू मुस्कुराता और कहता, अरे अम्मा, जब तक घर नहीं बनेगा ठंड का क्या डर। वह लकड़ी का गट्ठर उठाता और निकल पड़ता खेतों के रास्ते। पैरों के नीचे की मिट्टी जमी होती, पर उसके अंदर की गर्मी उम्मीद की उसे आगे बढ़ाती। दूसरा अध्याय, गांव की मिट्टी और ईंटें। रामू ने तय किया था कि वह घर अपने ही हाथों से बनाएगा। वह दिन भर ईंटें ढोता, मिट्टी गूंथता और शाम को अपने झोपड़े के पास ईंटें पकाने का काम करता। आसमान में तारे चमकते और वह चुपचाप ईंटों के पास बैठा रहता, जैसे कोई कलाकार अपनी कला को देख रहा हो। ठंडी हवा में उसकी सांसें भाप की तरह निकलती, लेकिन उसकी आंखों में गर्माहट थी, उस घर की जो अभी बना नहीं था, पर सपना बन चुका था। कभी कभी गांव के बच्चे आकर पूछते, रामू भैया, ये सब ईंटें तुम अकेले उठा लेते हो? वह हंसकर कहता, अकेला नहीं हूं रे, मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं हैं। तीसरा अध्याय, रातें और सपने। रात को जब सब गांव वाले अपने घरों में दुबककर सो जाते, रामू चूल्हे की धीमी आंच के पास बैठा रहता। कभी वह अपनी माँ को पुरानी कहानियां सुनाता, कभी बस आसमान को देखता, जहां तारे झिलमिलाते, जैसे कह रहे हों, हिम्मत मत हारना। एक रात माँ ने पूछा, बेटा, ये घर कब बनेगा? रामू बोला, जल्द अम्मा, बहुत जल्द, बस ये ठंडी रातें निकल जाए। वह जानता था कि यह ठंड सिर्फ मौसम की नहीं है, यह जिंदगी की ठंड है, जो इंसान के सपनों को जमा देती है, अगर वह खुद गर्म न रहे। चौथा अध्याय, टूटन और उम्मीद। एक सुबह जब तेज ओस पड़ी थी, रामू की सारी सूखी ईंटें भीग गईं। वह निराश होकर बैठ गया। इतनी मेहनत, इतने दिन, और सारी मिट्टी फिर से गीली। उसकी माँ चुपचाप पास आई
और उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, घर ईंटों से नहीं, हौसले से बनता है। रामू ने सिर उठाया, मुस्कुराया और फिर से काम में लग गया। धीरे धीरे सूरज निकला, हवा में थोड़ी गर्मी आई और उसके अंदर एक नई रोशनी। 5वां अध्याय, नया सवेरा। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए। हर रात ठंडी थी, लेकिन हर सुबह उम्मीद से भरी। रामू ने अकेले अपने हाथों से नींद रखी, दीवारें उठाई और छत डाली। जब पहली बार उसने दीवार पर चूना लगाया तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, अब ये घर मेरा नहीं, मेरी माँ की मुस्कान है। रात को माँ ने उस अधूरे घर में पहली बार चूल्हा जलाया। धुआं ऊपर उठा और पूरा आसमान जैसे झुककर आशीर्वाद दे रहा था। 6वां अध्याय, सर्दी की आखिरी रात। वह सर्दी की सबसे ठंडी रात थी। चारों तरफ कोहरा, हवा में सिहरन और आसमान में चमकते तारे। रामू माँ को लेकर नए घर में आया। दीवारें अब भी कच्ची थी, लेकिन दिल पक्के थे। माँ ने लकड़ी जलाकर कहा, अब ठंड नहीं लगेगी बेटा। रामू बाहर गया, आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया, धन्यवाद ऊपर वाले, आखिर हमने कर दिखाया। वह लेट गया, मिट्टी की खुशबू में, और पहली बार सुकून से सो गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे ठंडी रात ने आखिर उसे गले लगा लिया हो। अंतिम अध्याय, घर की गर्माहट। सुबह जब सूरज निकला, गांव के लोग नए घर के बाहर इकट्ठा हुए। सबने कहा, रामू, तूने सच में कमाल कर दिया। रामू हंसा और बोला, घर बनाना आसान नहीं, पर अगर दिल में आग हो तो ठंड भी हार जाती है। उस दिन से गांव में जब भी कोई सर्द रात आती, लोग कहते, रामू जैसा हिम्मत वाला बनो। और अब जब तुम ये कहानी सुन रहे हो, बाहर शायद ठंडी हवा चल रही है, पर तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक गर्म सपना पल रहा है। आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो और सोचो, तुम भी किसी दिन अपना घर बनाओगे। वो घर जहां सर्द रातें भी सुकून बन जाए। समाप्त।